हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आई नो कि आपके अभी यूटी आने वाले हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में एसएससी बोर्ड्स में साइंस के यूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साइंस 1 के चैप्टर में फर्स्ट जो चैप्टर है उसके रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चांसेस हैं कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं यूटी फर्स्ट यूटी में। तो वो कुछ आप क्वेश्चंस आपके साथ विद आंसर्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर आप अपीयर होने वाले हो फर्स्ट यूटी में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फर्स्ट क्वेश्चन अपलोड करने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है इट वुड बी इन द डिनोमिनेटर एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस आर and inversely proportional to the square of r. It means the correct option is equals to 1 upon r square. Correct option is 1 upon r square. Next question, as we go from the above the earth surface the value of g, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से हाइट में जाएंगे तो जो ग्रेविटी है वो इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, ज़ीरो हो जाएगी या चेंज ही नहीं होगी। आपको पता है ड्यू टू जी वैल्यू एवरी ऑब्जेक्ट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ, बट अगर हम उसके पावर से दूर जाएंगे, हाइट में जाएंगे तो ऑब्वियसली जो वैल्यू है जी का वो क्या करेगा, लेस होगा, डिक्रीज़ करेगा। If an object weighs 120 Newton on the moon, what will be its weight on the earth? You know that relation of weight in moon and earth क्या है कि earth का जो weight है it is equals to क्या हो जाएगा, ये 6 टाइम वेरी करता है। कितना करता है, 6 टाइम। जितना भी वेट पर्सन का होगा मून पे उसका 6 टाइम कहाँ पे होगा, अर्थ में। तो आप क्या करोगे, इसको 6 टाइम करोगे और करेक्ट आंसर चूज़ करोगे और आप न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करने के बाद मुझे वीडियो में टेक्स्ट करेंगे कि इसका प्रॉपर आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जनरली बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। न्यूमेरिकल भी आ सकता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर द मून फ्रॉम द मून इट इज़ गिवन बाय 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.37 किलोमीटर पर आवर, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, 237 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका आंसर भी आई वांट कि आप मुझे इसका आंसर टेक्स्ट बुक में से ढूंढिए और उसका आंसर मुझे टेक्स्ट करके दीजिए कमेंट बॉक्स में। सेकेंड चैप्टर का स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। ड्यूरिंग न्यूलैंड्स टाइम डैश एलिमेंट्स वर नोन। जब न्यूलैंड के टाइम तक कितने एलिमेंट्स नोन थे, 56 एलिमेंट्स नोन थे। लिथियम डुबर्नियर ट्रेड में लिथियम और सोडियम के बीच में कौन सा एलिमेंट आने वाला है, क्या लिथियम के बाद क्या होता है, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम होता है। तो एक्चुअल में जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सोडियम। विच ट्रेड डज नॉट फॉलो डुबर्नियर लॉ। कौन सा ट्रेड डुबर्नियर लॉ फॉलो नहीं करता है। लिथियम सोडियम पोटेशियम अभी हमने किया है तो ये तो नहीं हो सकता। सीरीज़ में देखना है आपको, एग्जैक्ट सीरीज़ में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कैल्शियम बेरियम स्ट्रॉन्शियम। अकॉर्डिंग टू मेंडली पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर डैश। मेंडली पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, मॉडर्न पीरियोडिक से पहले मॉडर्न मेंडली पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ है इट दे डिपेंड्स अपॉन देयर एटॉमिक मास। इक्का बोरोन इज़ नोन एज, इक्का बोरोन का नाम क्या है, जर्मेनियम। इक्का बोरोन का नाम बाद में क्या पड़ गया, इक्का बोरोन का नाम क्या पड़ गया, जर्मेनियम या फिर स्कैंडियम। दोनों में से कौन सा आंसर होगा, चेक कीजिए, जर्मेनियम या फिर स्कैंडियम। इक्का बोरोन एक्चुअली आपको अगर याद हो तो इक्का बोरोन आपने पढ़ा होगा, इक्का बोरोन इक्का एल्यूमिनियम होता है। ये इक्का एल्यूमिनियम का अगर आप देखोगे तो गैलियम आंसर आएगा और इक्का बोरोन का आंसर क्या होगा, स्कैंडियम। क्या होगा, स्कैंडियम। एक्चुअल आंसर इज स्कैंडियम क्योंकि गैलियम किसके लिए होगा, एल्यूमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम के लिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज इक्का स्कैंडियम। इक्का बोरोन इज इक्वल्स टू स्कैंडियम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ क्वेश्चंस जो हैं
मैंने आपको नहीं बताया है ये क्वेश्चन का आंसर और न्यूमेरिकल का आंसर और थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप मुझे सॉल्व करके और फॉर्मूला क्या है, राइट द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स सो दैट यू विल बी एबल टू राइट इन योर एग्ज़ाम। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये आपको ऑप्शन में मिले, ये भी हो सकता है कि आपको 1 मार्क क्वेश्चन एज इट इज़ पूछ लिया जाए तो आपको वहाँ पे लिखना आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे और नेक्स्ट साइंस 2 के लिए भी अपलोड करेंगे। इफ़ यू नीड एनी सब्जेक्ट काइंडली टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉर्ट इट आउट एंड आई विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, एनी इशू इफ़ यू हैव इन एनी सब पर्टिकुलर subject. So keep watching this channel. Thank you.